पहला जो मरहला वो ये होगा कि सरफेस पे जहाँ जहाँ मिनरल्स हैं, और हमारी कोशिश है कि स्पार्को के थ्रू टेक्निकली यानी कि सेटेलाइट से हमने इमेज लेने, वक्त को ज़ाया किए बगैर जहाँ जहाँ हमें सरफेस पे एक पॉइंट मिलेंगे कि जहाँ जहाँ मिनरल्स है तो फ़ौरन हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे वक्त को ज़ाया किए बगैर। वहाँ से हमने डेटा कलेक्ट करना है और उनकी लेबॉर्ट्री हमने करवानी है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मरहल होगा वो होगा ड्रिलिंग का, ताकि हमें एक कंफर्म हो सके कि कहाँ कहाँ कितना हमारा मिनरल्स है। अच्छा, इनमें से काफ़ी हद तक इस वक्त हमारे चीज़ें हो चुकी हैं, तो उस पर भी मैं बात करता हूँ। अब हमारा देखें, एक बात सुनें, ये सबसे बड़ी ज़्यादती है ख़ासकर इस पाकिस्तान के साथ और इस सिंध के साथ। आपको पता है, शायद आप लोगों को आज एक झटका लगेगा, सिंध आपको पता है एक अमीर तरीन सूबा है, इतने हमारे पास वसाइल, इतने हमारे पास वसाइल हैं, लेकिन हमारा एक सिंध का जो बाशिंदा है वो गरीब है। उसके पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है, उसके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है। ये वजह क्या है? इसकी वजह मैं बार बार कहता हूँ, उसका एक ज़िम्मेदार नहीं है। उसका ज़िम्मेदार मेरा डिपार्टमेंट भी रहा है, वफाकी गवर्नमेंट भी रही हैं, सूबाई गवर्नमेंट भी रही हैं, और हमारी मीडिया भी रही है। कि क्योंकि देखिए, मीडिया का काम है कि निशानदगी करे, उन चीज़ों को वाज़े करे। आप अवेयरनेस जब देंगे तो फिर कोई चीज़, जब आपने एक चीज़ चौराहे पे लाके खड़ी कर दी तो फिर उसे कोई ढाँप नहीं सकता। अब आपने उसको ढाँपने नहीं देना, आपने उसको एक्सपोज ही रखना है, जो क्योंकि ये आपकी मुल्क का मामला है, आपकी आने वाली नस्लों का मामला है। आप यकीन करेंगे इस वक्त जो हमारे पास चीज़ें हैं, मैं अब आपको बताऊं, जैसे अब मैं आपको चंद चीज़ों के सिर्फ रेट बताऊं और आप अंदाज़ा करते जाएं कि आप कहाँ पर हैं इस वक्त। अब जिस तरह मैं आपको बात करता हूं, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो और कराची में, डिवीज़न और ठट्टा में हमारे पास बेंटोनाइट है, ठीक है, एक बड़ी तादाद के अंदर, ठीक है, जिससे मतलब कॉस्मेटिक की चीज़ें बनती हैं मुख्तलिफ। अब देखिए, सबसे बड़ा नुकसान हमें क्या होता है, हम चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ये एक तो जब हम बेसिकली अपना मिनरल यूज़ करेंगे तो एक, और उसके बाद हम यहीं पर उसके प्लांट लगाएंगे या यहीं पर हम उसकी वैल्यू एडिशन करेंगे, तो सबसे पहला जो हमें फ़र्क ये पड़ेगा कि इंपोर्ट बंद हो जाएगा हमारे मुल्क का। इंपोर्ट करना जो है हम वो बंद कर देंगे, एक्सपोर्ट हम कर सकेंगे, इंपोर्ट नहीं होगा। एक तो इससे हमारी डॉलर की कदर वगैरह बढ़ेगी। उसके बाद हमारे पास सेलिटाइट है, उसके बाद चाक है, चाइना की लाइट, डोलोमाइट है, ग्रेनाइट है, और ग्रेवल है, जिप्सम है, लाइमस्टोन है। इन सब की मैं मार्केट वैल्यू आपको बताना चाहूँ। अब मैंने जैसे बेंटोनाइट की आपको मार्केट बताई थी, इसकी है $185 पर टन, और हमारे पास इतना टनों के हिसाब से कि हमें भी हिसाब नहीं है कि उसका कितना है हमारे पास। उसके बाद आप सेलेस्टाइट पे आ जाएं तो वो 205 से लेके $230 पर टन डॉलर, ये डॉलर्स के रेट बता रहा हूँ आपको, मैं पाकिस्तान रुपीज़ में नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद चाक है, वो 2021 का रेट आपको बता रहा हूँ, आज 2023 चल रहा है, तब उसका था $348 पर टन। तो यानी कि ये वो चीज़ है। उसके बाद चाइना की लात 350 से लेके $380 पर टन, जो हम बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ जिस तरह हमें करनी चाहिए थी। इससे जो मेरा प्लान ये है कि हमने जहाँ जहाँ हमारा मिनरल्स पाया जाएगा तो हमने इन्वेस्टमेंट उसी इलाके में लानी है। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई चीज़ जामशोरो से निकल रही है तो हमने कराची उसका प्लांट लगाया, ऐसा नहीं होगा। वो जामशोरो में लगेगा, उन्हीं के वहीं के लोगों को फ़ायदा होगा। उसमें हमने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, हेल्थ की फैसिलिटीज़ वहाँ दी जाएंगी, एजुकेशन की दी जाएंगी, पानी की दी जाएंगी, और वहाँ से एक रोज़गार भी पैदा होगा। इसी तरह थर में भी होगा, इस तरह खैरपुर में भी, सखर में भी, और जामशोरो, हैदराबाद, ठट्टा, तमाम डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ जो मिनरल्स निकलेगा वो वहीं प्लांट होगा, वहीं उसकी फैक्ट्रियाँ लगेंगी। एक तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा कि इंपोर्ट बंद होगा और एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा और रोज़गार बढ़ेगा। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक बड़ी चीज़ बताता चलूँ, ये आपने गौर से सुनी है मेरी बात, थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि ये एक ना मेरी बात है ना आपकी बात है, हमारे एक एक बच्चे की और आने वाले नस्लों की बात है। देखिए, मिनरल्स जो है कुदरती खुदा की एक नेमत है। ये एक वक्त आता है जब ख़त्म हो जाएगा, इसने दुनिया में कायम नहीं रहना। काफ़ी ममालिक में ये, जिस तरह इटली का ग्रेनाइट ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसका आपने सही यूज़ करना है, सही यूटिलाइज़ करना है। हमारे यहाँ पर पहले क्या होता था कि रॉ की फॉर्म में निकाल के हम ऐसे ही एक्सपोर्ट करते थे, जो हमें नुकसान था। इस वक्त आप देखें, हमें काफ़ी चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, सरिया फैक्ट्रीज़ और स्टील मिल्स वगैरह, वो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जो हमें सरासर उसका नुकसान है, जो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर मेरी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह जो आज आपको कॉल दिए, हम 25 तारीख को मूव करेंगे सिंध के विज़िट के लिए, और जिसमें इंशाल्लाह हमारा पहला जो यहाँ से हमारा रूट होगा ठट्टा टू बदीन, मिठी और थर पार्कर की तरफ। तो उसमें इंशाल्लाह मैं ये चाह रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम तमाम मीडिया को लेके जाएंगे और हम बताएंगे
कि असल हक़ाइक़ क्या हैं जो आज तक छुपाए गए, जिसके ऊपर सिर्फ खेला गया, सिंध के लोगों के साथ दुश्मनी की गई, सिंध के साथ नाइंसाफ़ियाँ की गई। आज सिंध का बच्चा वहाँ पर भूखा मर रहा है, उनके जिस्म पे कपड़े नहीं हैं, आज उनके पैरों में जूतियाँ नहीं हैं, उनके पास तालीम नहीं है, हेल्थ नहीं है, कोई सर्विस वहाँ मौजूद नहीं है। उसके ज़िम्मेदार वो कौन है? चंद भेड़िए, चंद लोग थे जिन्होंने आज तक रियासत को ब्लैकमेल किया हुआ था, जिन्होंने आज तक गलत बयानी से काम लिया हुआ था। हम आपको लेके जाएंगे, आपको विज़िट कराएंगे। मैंने आपसे वादा किया था और मेरा ये वादा है हर उससे, इस्लाम सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ है हर मज़हब का, ये मेरा आपसे वादा है। जहाँ मंदिर होगा हम उसकी डिमार्केशन करेंगे, हम उसको प्रिजर्व करेंगे। जहाँ डैम होगा हम उसको प्रिजर्व करेंगे। जहाँ पर हमारी सकाफ़त की चीज़ होगी उसको हम प्रिजर्व करेंगे, उसकी हम डिमार्केशन करके उनको अलग कर देंगे। इसके अलावा जो हमारा मिनरल्स है उसको तो जाहिर सी बात है वो स्टेट की, एक मुल्क की और सूबे की, बल्कि सूबे की, सिंध के लोगों की मिल्कियत है। वो उन्हीं के ऊपर खर्च होगा, वो उन्हीं के ऊपर यूटिलाइज़ होगा। जो भूखे हैं, जिनके पास ना एजुकेशन है ना हेल्थ है, वो उन्हीं के ऊपर लगेगा। और मेरी कोशिश भी यही है, देखिए मैंने इस बात पे, मैं किसी बात से बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, ख़ास तौर पर इस बात पे कि मिनरल्स कहीं और का हो और निकले कहीं और जाए, ये मैं नहीं कर सकता। थर का है तो सबसे पहले थर में, और फैक्ट्रियाँ भी वहीं लगेंगी, इंडस्ट्रीज भी वहीं लगेगा, और काम भी सारा वहीं होगा, और पॉलिश भी सारा वहीं होगा। वहाँ से एक केजी, एक फुट भी बाहर नहीं निकलेगा, वो वहीं का वहीं सारा होगा इंशाल्लाह, ताकि उससे रोज़गार बढ़े। अब ये आप देखें कि मतलब इतना आपने लोगों को ब्लैकमेल किया हुआ था कारूंजर को लेके, आपने गलत बयानियाँ कही थी। जब आप इंशाल्लाह मेरे साथ जाएंगे तो आपको ग्राउंड रियलिटी हम दिखाएंगे कि क्या मौजूद है। हम, इस्लाम सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ हर मज़हब का, ये मैंने आपसे बात की। अच्छा, दूसरा इंशाल्लाह हम थर में ये भी करने जा रहे हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स खोलने जा रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, माइंस मिनरल्स की तरफ से। उसमें ये होगा, जो हमारे स्टूडेंट्स जो होंगे उनको हमने वोकेशनल ट्रेनिंग्स 3 मंथ और 6 मंथ की करवानी है, जिससे ये होगा कि उन्हें एक तो मुआवजा भी मिलता रहेगा और उनकी एक ट्रेनिंग भी होगी। तो फ्यूचर में जिस तरह प्लांट्स और ये चीज़ें जब मिनरल्स की होनी जाएंगी, फैक्ट्रीज़ वगैरह, तो वो उसमें उनको एक रोज़गार भी मिल सकेगा। और आखिरी बात मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँ कि मेरी कोशिश ये है कि इसको जल्द अज जल्द इन तमाम चीज़ों को SIFC की तरफ लेके जाएं, और मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से विथ इन 7 या 8 डेज़ या 10 डेज़ इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से SIFC में ये चीज़ें जा चुकी होंगी। देखें, अब इसमें हमारे पास, इसका तो पहले जवाब दूँ, जो डेटा हमारे पास है वो है हमारे पास। अब आपने जो सवाल किया है, देखिए इसमें हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में जो मिनरल इस वक्त, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो आइडेंटिफाई है वो आइडेंटिफाई, हम उस पर कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट को लाएं। इंटरनेशनल मार्केट का लाने का फ़ायदा ये है कि तो मुल्क में पैसा आएगा, और दूसरा ये हमें फ़ायदा होगा कि यहाँ से जो इंडस्ट्रीज़ आएंगी बाहर से, वहीं लोकली फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ लगाएंगी, एक तो एक रोज़गार भी पैदा होगा, ये चीज़ें भी होंगी। जी अच्छा, टारगेट क्या है भाई का, मैं सवाल का जवाब दे चुका हूँ। मेरे ख्याल में शुरू में आपको कह चुका हूँ, अगर आप बात करें मुतनाज़ा, किसने मुतनाज़ा बनाया? उन्होंने मुतनाज़ा बनाया जो सिंध के दुश्मन है, उन्होंने मुतनाज़ा बनाया जो पाकिस्तान के दुश्मन है, उन्होंने मुतनाज़ा बनाया जो सिंध की तरक्की नहीं चाहते। सिंध का बेटा मैं हूँ, मैं सिंध की तरक्की चाहता हूँ, सिंध के लोगों की चाहता हूँ। मुतनाज़ा किस बात पे? आप कहते हैं सकाफ़त। हम जब आपको कह रहे हैं कि हम उसको टच नहीं करेंगे, वो मकामात होंगे हम उनको हाथ नहीं लगाएंगे, मंदिर होगा, मस्जिद होगा, हम उनको हाथ नहीं लगाएंगे, डैम होंगे, हम उनको हाथ नहीं लगाएंगे। उसके बावजूद आप कह रहे हैं मुतनाज़ा, तो फिर आप मुझे साबित करें किस पॉइंट ऑफ व्यू मुतनाज़ा है। ये तो गलत फहमी, इस तरह ना करें। वो मुल्क के दुश्मन है, सिंध के दुश्मन के, सिंध के लोगों के दुश्मन है। आज वो कितने खैर ख्वाह हैं, सिंध में, थर में लोगों के पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार नहीं है, स्कूल नहीं है, उनका जिम्मेदार कौन है? ये लोग हैं। देखें, यही तो बदकिस्मती है, यही बदकिस्मती है, यही बदकिस्मती है हमारे मुल्क में। जब माजी में कोई चीज़ें नहीं होती, तो फिर जब हम मुस्तकबिल में हम कोई चीज़ें करने जाते हैं ना, तो फिर एक बात है, आपने थोड़ा गौर से समझना है। मैंने शुरू में आपसे कहा कि सिंध इतना माला माल है, आप यकीन माने, सिर्फ एक सिंध, आप मेरी बात थोड़ा गौर से सुनिएगा, मेरी बात थोड़ा गौर से सुनिएगा। सिंध जो है, सिर्फ सिंध की बात कर रहा हूँ, हमारी 25 करोड़ अवाम अगर ना भी कमाए तो 200 साल बैठ के खा सकती, इतने वसाइल हैं हमारे पास, जिसको सिर्फ एक कारूंजर नहीं है। हमारे पास ठट्टा है, हमारे पास जामशोरो है, हमारे पास सखर है, खैरपुर है, मुख्तलिफ और इलाके हैं, वो दादू है हमारे पास, जिसकी बड़ी एक चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो हम कोई गरीब नहीं, हम कुछ नहीं, बात होती है नीयत की, बस हमारी नीयतें ठीक हों, हम मिलके काम करें। और हिस्ट्री में पहली बार आपकी नज़र में गुजरा होगा कि तमाम यूनिवर्सिटियाँ ऑन बोर्ड आ गई हैं एक ही टेबल पे, सुपार्को जैसी चीज़ आ गई है, जियोलॉजिकल सर्वे जैसी डिपार्टमेंट वो आगे ऑन बोर्ड बैठी है। तो यानी किस लिए? सब मुल्क के लिए। इसमें हमारा कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं।
देखिए, मैंने इसका जवाब आपको एक दे चुका हूँ। एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बन चुका है SIFC, हम उसको SIFC में लेके जा रहे हैं। जो SIFC की पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक ही हमने काम करना है, क्योंकि मुल्क में हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए और रोज़गार चाहिए। और इसके अलावा अगर हम देखें, मुल्क में आज तक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होती रही है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में क्या हुआ है, आप मुझे बताएं, सिवाय एक एक कतरे के हमें मिला क्या है? कितनी हम ऐसे MOUs और एग्रीमेंट कर चुके हैं, कितने इस तरह के प्लांट लग चुके हैं। आप मुझे बताएं, उसका क्या 20% लोकली लोगों को फ़ायदा हुआ है? कभी भी नहीं हुआ। वो जब होगा जब आप A से लेके Z तक चीज़ें प्रोसेस टोटल टू एंड वन टू एंड तक जो है आप अपने इलाके में उस डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, तभी उसका फ़ायदा होगा। देखें, शॉर्ट टर्म ये जो चीज़ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू किया है, तो ये शॉर्ट टर्म पे मैंने किए हैं और इंशाल्लाह मैं अपने टेन्योर के अंदर ये रोज़गार जारी करके ही जाऊँगा, यहाँ से इसकी बुनियाद रख के जाऊँगा इंशाल्लाह। देखिए, मैं आपको एक बात का जवाब दूँ, बड़े अफसोस की बात है, हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। हमें जो एक नैरेटिव मिल जाता है हम उसी को आगे बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो नैरेटिव में सदाकत, सच्चाई कितनी है और उसमें हमारे मुल्क का फ़ायदा और नुकसान कितना है, हमें ये समझ नहीं आता। सबसे पहले हमें एक चीज़ को समझना चाहिए। देखिए, आज तक बलूचिस्तान में क्या होता रहा, कंपनियाँ आती रही, उसकी वजह क्या थी? मैंने आपसे क्या कहा कि आप मुझे हिस्ट्री में अब तक बताएँ कि कौन सी ऐसी कंपनियाँ हुई हैं या किसने इस तरह का काम किया है जिसमें मैं चाह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट भी बाहर की हो, इंडस्ट्रीज़ भी यहां से लगे और एक्सपोर्ट यहां से हो। इस फार्मूले पे मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता, इक्का दुक्का दो चार हो, मुझे याद नहीं, वरना इस चीज़ पे कभी किसी का काम नहीं। और जब इस पे होगा तो डेफिनेटली आपको 100% वो लोकल्स को फ़ायदा होगा, उसका बाहर के लोगों को उतना फ़ायदा नहीं होगा। अब आपने बात की कि आर्मी के एरिया से, देखें, अब आर्मी हो, चाहे हमारी पुलिस हो, रेंजर्स हो, हमारे तमाम सिक्योरिटी इदारे हों, वो मुल्क की एक छतरी की तरह हैं। हम सब एक हैं, चाहे हमारे हॉस्पिटल्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे आप हों, हम सब की बात, हम सब की जंग एक मुल्क के लिए। देखिए, हर बंदे की एक आप जब आपका मीडिया, अगर आप अपनी बात करें, मैंने आपको क्या कहा शुरू में, हमारे यहाँ पर क्या चीज़ें थी, हमने तोप लेके बैठते। तोप का मैं जो मिसाल देता उसकी वजह ये थी कि आप हमारे उसमें ना आएँ, हम आपकी बाउंड्री में ना आएंगे। उसकी वजह अब जब हम उसको ख़त्म करेंगे, एक मुल्क के लिए बैठेंगे, इख्तिलाफ सारी ख़त्म हो और इंशाल्लाह आई होप इसमें हमें कोई कहीं मुश्किलात नहीं आएगी, ना आर्मी की तरफ से न कहीं आ जाएगी। लेकिन गलत फहमी, सुने नहीं, कितनी आपने गलत बात की, इस बात को नोट करें, इस बात को नोट करेंगे। मैंने मकामी नहीं, चंद का लफ्ज इस्तेमाल किया। अगर मकामी नहीं, मकामी का लफ्ज मुझे बताएं तो मुझे बताओ। आप निकले मेरे साथ जाएंगे ना कारून जरब, आप 10 दिन वेट करें, सिर्फ ज्यादा ना करें, 25 तारीख तक वेट करें, आप जाएं, लोकली लोग क्या कहते हैं, मकामी क्या कहते हैं, और मकामी आपको बताएंगे कि वो जो मंदिर हैं वो हैं कहाँ। हम अगर उनको टच करें, आपके देखिए, अगर हम चोर होते तो क्यों आपको लेके जा रहे हैं भाई? हम इंटरनेशनल मीडिया को क्यों लेके जा रहे हैं? हम सैटेलाइट इमेज को क्यों यूज कर रहे हैं? क्यों दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हकीकत क्या है? ये चंद लोग हैं जो सिंध की और सिंध के लोगों की थर की तरक्की नहीं चाहते। फिर वही बात आ गई, हेरिटिक। यार मुझे बताएं, आप पढ़े लिखे नहीं? हाँ करें। देखें, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मैंने कहा जहाँ हेरिटेज होगा हम उसको टच नहीं करेंगे, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। इस्लाम से बड़ा कोई मुहाफिज नहीं है। मैं एज अ मुस्लिम और सिंध का बेटा हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं सबसे पहले सिंध का फ़ायदा चाहूँगा। हम उसको कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। अगर हाथ लगाएं तो आप लोगों के कैमरे ऑन हैं, आप दुनिया को दिखा सकते हैं, हमने उसको हाथ नहीं लगाना। अब आपने बात की मैंडेट की, देखें, अब आप मुझे बताएं कि मेरा मैंडेट है मैं आके सुबह से शाम तक ऑफिस में हाथ बांध के बैठा रहूँ? रूटीन के जो काम है वो तो मैं कंटिन्यू करूँगा ना। बाकी रही इलेक्शन की बात, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है साफ़ और शफाफ इलेक्शन करा के हम लोग चले जाएं। देखिए, असासा नहीं नीला, देखें, मुझे फिर वही कह रहा हूँ, आप मुझे लफ्ज़ नीलाम देखें, आप वो चीज़ ना करें नीलाम। आप मुझे साबित करें हम किस एंगल में नीलाम करें। अगर आपने साबित कर दिया, आप जो शराइत रखेंगे मैं आपकी एक्सेप्ट करूंगा। चलें ठीक है, आप मुझे सिर्फ बता दें हम किस एंगल से करें। हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं उन मकामात की जो आपके मज़हब, हम आपके मज़हब को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, हम आपके डैम को दे रहे हैं, हम आपके सकाफ़त को दे रहे हैं। उसके अलावा बाकी चीज़ें, प्रॉपर्टी आपकी मुल्क की है, हम आपको रोज़गार दे रहे हैं, आपके लोगों को आगे हेल्थ की जो सहूलत है, एजुकेशन की, वो दे रहे हैं। चलें, अगर हम गलत हैं तो आप करके दे दें वहाँ पर। देखें, हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया और ये जवाब आपको देना भी बनता है। देखिए, मेरी एक बात गौर से सुने। कोर्टों पे जब इंसान जाता है, हमारे यहाँ पर जब शुरू से लेके ये कारून जर का एक इशू जो उठा है, इसके अलावा और मिनरल्स का जो उठा है, मैंने आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात आपसे ये अर्ज़ की है कि जब सबका तहफ़्फ़ुज़ किया, इस वक्त हाई कोर्ट सखर में, हैदराबाद में क्या केस चल रहा है, आप जाके केस पहले पढ़ें, केस की स्टडी करें। उसमें क्या कहा गया है
कि हमारे मज़ाहब को नुकसान ना पहुँचाया जाए, हमारे डैम्स को नुकसान ना पहुँचाया जाए, हमारे सकाफती पॉइंट्स को नुकसान ना पहुँचाया जाए। जब हम आपकी तीनों शराइत मान रहे हैं तो फिर क्या हर्ज है? हम उनको हाथ ही नहीं लगा रहे। आपको ले जाने का मतलब ही क्या है? सबको एक एक बारी बारी सवाल का जवाब दें। हाँ, आप कोई सवाल करें। देखें, हमने आई थिंक शायद आपको याद होगा, मेरी इससे लास्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हैदराबाद के अंदर, मैंने आपको की थी, शायद आप लोगों के रिकॉर्ड में हो। तब मैंने एक बात कही थी कि जब मुझसे पूछा गया था कि इनलीगल माइनिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मैंने बताया था कि हमारे आते हुए जितनी भी इनलीगल माइनिंग थी वो हमने सारी की सारी रुकवा दी। उसके बाद हमारा जो निज़ाम है डिजिटलाइज करने का, जो एक प्रॉपर थ्रू चैनल है, हमने उस पर उसको करें। अब डिजिटलाइज का जो मैंने आपसे वादा किया था, मुझे उम्मीद है वो भी 3 से 4 दिन में हम करेंगे और एक अच्छा सेमिनार करेंगे, उसमें सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं होगी, उसमें आप जाके सिर्फ आपने हमारे साइट पर जाके सर्च करना, ऑनलाइन आपको सारी एक एक डेटा आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा।